हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में 8 सवाल के चैप्टर आयु संबंधी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे याद करेंगे समझते हैं। अनुपात दे रखा है 4:5, ये हो जाएगा 4x5। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। फिर हो जाएगा 5x + 5। अनुपात हो रहा है हमारा 5:6, 5/6 गुणा कर देंगे। 4 से 24 हो जाएगा x प्लस 5 का 30 बराबर 5 25x और 5 25। ये 24x इधर आएगा, पक्षांतर हो गया तो घट जाएगा, यहाँ से बचेगा ओनली x। ये 25 इधर आएगा, घट जाएगा, 30 से बचेगा हमारे पास 5। x का मान कितना निकल गया है? 5। उसने पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? 4x इसका अनुपात है। ये हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। कितना हो जाएगा? ये 20 वर्ष हो जाएगा। ए की आयु कितनी निकल के आई है? 20 वर्ष। ये हमारे पास ए की आयु है। अब चलते हैं दूसरे प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं। उसने बोला है ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है हमें? ए का अनुपात दे रखा है और बी का अनुपात दे रखा है कितना? 4:5 है, मतलब वर्तमान। ये अनुपात किसका है? वर्तमान आयु का है। ठीक है। अब 5 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 5:6। 5 वर्ष बाद 6 बाद का ये है, 5 वर्ष बाद का है, ये भविष्य का है। आप देखें 4 से कितना हुआ? 5, 5 से कितना हुआ? 6, मतलब एक रेशियो बढ़ा है। तो एक रेशियो बराबर मान कितना दे रहा है? 5 वर्ष बाद की संख्या को जोड़ देंगे तो एक रेशियो का मान कितने निकल गया है? 5 निकल के आया। उसने पूछा ए की आयु कितनी है। ए की आयु का अनुपात कितना है? हमारे पास 4 है। ए का अनुपात कितना दे रखा है? 4 गुणा कर देंगे 5 से तो हो जाएगा 20 वर्ष। ए की आयु कितनी निकल गई? 20 वर्ष। देखो यहाँ पर भी 20 वर्ष निकल के आई है, यहाँ पर भी 20 वर्ष निकल के आई है। आप इस वाली विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे सॉल्व करेंगे? विशाल हमारे पास शेखर है, हमने इस 20 से विशाल ऐसे शेखर को मान लिया। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 14:17 का अनुपात है। ये वर्तमान का रेशियो है, ये हमारे वर्तमान का रेशियो है। फिर 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 17:20 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ये भविष्य का हो जाएगा, ये भविष्य का हो जाएगा। अब देखें ये मतलब 14 से कितना बड़ा है? 3, 17 हो गया, 17 से कितना हो गया? 20। तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 6 वर्ष दे रहा है तो 6 के बराबर हो जाएगा। और आर का मान कितना निकलेगा? 3 दूनी 6, 2 वर्ष निकल के आएगा। अब उसने पूछा है शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान कितनी आयु का है? 17 का अनुपात में है, तो शेखर का अनुपात कितना दे रहा है? 17/2 से गुणा कर देंगे, बराबर आया 34 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर है 34 वर्ष, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप इस वाली विधि से सवाल को सॉल्व करें, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? मीरा को m से लिखेंगे और प्रिया को p से। ये अनुपात कितना है? 3:4 है। ये हमारे वर्तमान का है, ये हमारे वर्तमान का है। अब 10 साल बाद के पूछा है पूर्व, तो 4:7, ये पहले पूर्व का है। ये रेशियो हमारे पास जो है पूर्व का है। आप देखें ये रेशियो यहाँ 3 से 4 बड़ा है या 4 से 7, ये सही रेशियो नहीं है। तो इसे सही करने के लिए क्या करेंगे? इनका अंतर 3 और 4 में अंतर कितने का? 1 का अंतर है, और 4 और 7 में अंतर है 3 का। अब 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12। 1 का गुणा करेंगे 4 से तो 4 बन हो जाएगा, और 7 एकम 7। अब ये जो रेशियो बन के आया देखें, ये कितना है? 9 से हुआ 5, 9 से 4 हुआ, और 12 से 7 हुआ, 5 घटा, तो 5 रेशियो का मान कितना दे रखा है? 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो आर का मान कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आया। उसने पूछा है मीरा की आयु कितनी होगी, तो हम पहले वर्तमान रेशियो कितना दे रखा है? मीरा का 9,
ये मीरा का रेशियो दे रखा है 9, 9 इंटू कितना करेंगे 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। अब उसने पूछा 5 वर्ष बाद, ये हमारी वर्तमान है और 5 इसमें जैसे जोड़ेंगे, जैसे अपने इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 23 वर्ष। ये आ जाएगा 23 वर्ष, किसकी, मीरा की आयु 23 वर्ष निकल के आई है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। अब हमें क्या करना है, पहले वाले इस वाले रेशियो से काम में नहीं लेना, बस इससे तो हमने नया रेशियो बनाया, इसे काम में लेंगे। और मीरा का रेशियो दे रखा था 9, तो हमने 9 से किया गुणा, सो आया 18, ये वर्तमान में आ गया, 5 जोड़ दिया, ये भविष्य में हो गया। उसने ये पूछा कितनी हो जाएगी, तो हमें 23 वर्ष हो जाएगी आयु। चलते इससे आगे वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की वर्तमान आयु, ये 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है? हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:5 था, ये पहले का है, था मतलब पहले का था। और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, ये हमारे होगा, भविष्य का है, होगा। अब देखें 4 से कितना बढ़ा 5, 5 से कितना हुआ 6, रेशियो बराबर है, समान रेशियो में बढ़ रहा है। तो 1R का मान, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 7 वर्ष पहले, और 7 ये हमारा कितना है 7 वर्ष पहले का है, ये हमारे 7 वर्ष पहले का दे रखा है पहले, और ये 7 वर्ष बाद का है। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना निकल गया 14 वर्ष। उसने पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। बी की वर्तमान आयु, बी हमारे पास कितना है, बी लेते हैं पहले वाला 5, 14 से गुणा कर देंगे, 14 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, ये जो हमने पहले वाला रेशियो लिया ना, ये वाला रेशियो लिया, ये हमारे पहले का है, कितने का 7 वर्ष पहले का, वो बोला 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान लाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 77 वर्ष। ये हमारे 77 वर्ष हो जाएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? हमारे पास अंजू को ए से लिखे लेंगे और संध्या को एस से। इनका अनुपात कितना है 13:17 है। ये हमारे वर्तमान का रेशियो दे रखा है, वर्तमान। अब 4 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना दे रहा 11:15, ये पूर्व का रेशियो है। अब देखें ये 11 से कितना 13 से कितना 11 हो गया और 17 से कितना हो गया 15, मतलब 2 घटा है पहले में, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4 वर्ष, 4 वर्ष पहले। तो आर का मान कितना निकल के आया 2 निकल के आया। अब उसने जो पूछा है वो निकाल लेंगे। उसने पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए 6 वर्ष बाद। तो पहले वर्तमान का निकालते हैं। ए का, ये हमारे ए है, ये हमारे बी है। 13 से गुणा कर देंगे, 13 से गुणा करें 13 दूनी 26 हो जाएगा, 7 दूनी 34 हो जाएगा, ये 34 हो गया। अब 6 वर्ष बोला तो 6 इसमें भी जोड़ देंगे और 6 इसमें भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 12, ये 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10, ये 40, कैसे किससे कटेगा 8 चौको 32 और 8 पंच 40, ये 4:5 आया है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है 4:5। इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? हमारे पास समीर को एस से लिखा हमने और तनुज को टी से लिखा। अनुपात कितना 8 हमारा है 15। ये हमारे वर्तमान का रेशियो दे रखा है, वर्तमान। फिर कह रहा है 9 वर्ष बाद का रेशियो कितना है 11:18 है, ये बाद का रेशियो है, हमने लिखा बाद का रेशियो। अब देखते हैं ये कितना बढ़ रहा है यहाँ से, ये तो 15 से कितना 18 हो रहा है 3 हो रहा है, और 8 से 11 हो रहा है, ये भी 3 बढ़ रहा है। तो 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष दे रखा है, 9 वर्ष, ध्यान दें सभी लोग। तो आर का मान कितना निकल जाएगा 2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आर का मान कितना निकलेगा 3, सॉरी, जैसे 3 निकला आर का मान 3 निकला। अब उसने पूछा है इनकी आयु को अंतर, आयु अंतर देखना, वर्तमान आयु लेंगे, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 8:15।
इनका सीधा अनुपात यहीं ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। कितने का अंतर मिलेगा? 7 का अंतर मिलेगा। तो 7 × 3 बराबर 21 वर्ष। 21 वर्ष इनका आयु अंतर आ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर है। तो सीमा को एस से लिखा, रीमा को हमने आर से लिखा। अनुपात 9:16 है। ये हमारे वर्तमान का दे रखा है, वर्तमान का रेशियो। 10 साल बाद का रेशियो कितना है? 2:3 है। ये बाद का रेशियो है, ये बाद का रेशियो। अब देखते हैं, ये रेशियो समान नहीं है। ये रेशियो हमारा कितना समान नहीं है। तो समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 में और 9 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। यहाँ पर अंतर हमारा 7 का, यहाँ अंतर हमारा 1 का है। 1 का गुणा करेंगे 9 से तो 9 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 16 से 16 हो जाएगा। 7 का गुणा करेंगे 2 से 14 हो जाएगा। इस 7 से 21 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर देखेंगे रेशियो, इस वाले रेशियो को छोड़ देंगे, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ये 16 से कितना हुआ? 21, 5 बढ़ गया। और 9 से कितना हुआ? 14, 5 बढ़ा। 5 रेशियो का मान कितना दे रखा है? 10 वर्ष बाद 10। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आर का मान 2 निकल के आया है। इनकी आयु अंतर पूछा है। अब देखो, ये ऊपर वाला पहले वाला कौन सा? हमारा वर्तमान का था। ये रेशियो हमारे वर्तमान का था। इसी से अंतर लेंगे। इनमें अंतर कितने का हो जाएगा? अब देखें, 9 में और 16 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 7 का अंतर है। 7 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा। 14 वर्ष अंतर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो इनमें से कोई नहीं है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व किया। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है। लिखते हैं पिता और पुत्र। अनुपात कितना दे रखा है? 5:3 होगा। ये मतलब भविष्य का है, ये मतलब होगा, भविष्य का हो जाएगा ये। फिर 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 3:1। ये बाद का रेशियो है, कि बोला है उसने 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है। ये इतना ध्यान रखना है, पहले का है बाद का जरूर लिखना है। अब देखें, 5 से कितना घट के हुआ है? 3। ये पहले का, नीचे पहले का है, ऊपर बाद का है। ये 3 से कितना हुआ? 1, 2 घटा है। 2 रेशियो का मान कितना दे रखा? समझें, 10 वर्ष यहाँ पर 10 वर्ष दे रखा है, और 10 वर्ष पूर्व पहले, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 20 वर्ष। तो आर का मान कितना निकल के आया? 10 वर्ष। अनुपात निकालना है, किसी से भी निकाल लेंगे। ये 10 वर्ष पूर्व का है, इसी से निकाल लेते। इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 30, इससे गुणा करेंगे हो जाएगा ये 10। अब 10 वर्ष ये कितना पूर्व का, तो 10 इसमें जोड़ेंगे, 10 इसमें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 40। ये हो जाएगा हमारे पास 20। ये हमारे पास 20 हो जाएगा। बिंदी से बिंदी कटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2:1, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आपको अगर समझ में नहीं आता है पहली बार में, तो इस वीडियो को दोबारा भी देखें और इस विधि से करने की कोशिश करें। सवाल अच्छी तरह से और जल्दी आंसर दे देंगे। चलते इससे अगले सवाल। अगला सवाल है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, एवं नहीं है, 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? ये हमें इसे सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर इस बार विकल्प को नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे समझते हैं। पहले लिखेंगे सानिका, ऐसे लिख लेंगे, और गौरी को जी लिख लेंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ये था है, पहले का था। अब 1 वर्ष बाद इनकी आयु अनुपात कितना? 10 कितना हो जाती है? 13 हो जाती है। 10:13 हो जाती है। अब देखें, यहाँ से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। यहाँ से कितना? ये 7 बड़ा है इस रेशियो में। इस रेशियो को हमें बराबर करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर निकलेगा। कैसे करेंगे समझते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितने का है? 3 का अंतर है। अब ना 3 का गुणा करेंगे 3 से तो 9 हो जाएगा,
3 गुणा 4 से ये 12 हो जाएगा, 1 का गुणा 10 से तो ये 10 हो जाएगा, और 13 का गुणा 1 से तो 13 हो जाएगा। ये नया अनुपात, इसे हम छोड़ देंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं, अब नए वाले रेशियो से मतलब है। अब 9 से कितना होगा 10, और 12 से कितना होगा 13। अब समान रेशियो में हमारा रेशियो बढ़ रहा है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 वर्ष पूर्व, ये देखा 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। इस रेशियो का मान कितना निकल गया है 2। उसने पूछा है सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, आयु कितनी है। हम पहले इस वाली आयु से निकालते हैं, पहले वाली आयु था से, तो सानिका की कितनी बस 9 वर्ष है, तो लिखेंगे इस वाले 9 से निकाल रहे हैं, जो था वाली राशि थी ना, था वाली पहले वाली, इससे निकाल रहे हैं, तो 9 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 वर्ष हो जाएगी। ये जो 18 वर्ष निकल गया है ना, ये 1 वर्ष पहले की आयु है, 1 वर्ष पहले की बोल रहा ना, 1 वर्ष पूर्व, तो एक इसमें जोड़ देंगे। जैसे इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो आयु कितनी हो जाएगी 19 वर्ष, आयु हमारी 19 वर्ष हो जाएगी। अब इसमें हमारे विकल्प कितने दे रखे हैं, इसमें हमारा 18 दे रखा है, दूसरा हमारा दे रखा है 20 वर्ष, फिर हमारा दे रखा है 26 वर्ष, फिर देगा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है और कोई नहीं है। ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। अब हमारे इसमें से कौन सा मिलेगा, ये हमारा ए विकल्प हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी, इनमें से कोई नहीं। अब जो हमारी 19वीं आयु निकल के आई है ना, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो हम पहले योग निकाल लेते हैं, योग निकालते हैं इसका। योग कैसे निकलेगा, 34 वर्ष है, ये कितने लोगों की आयु, 2 लोगों की आयु है, 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ये निकल के आएगा 68 वर्ष, निकल के आया 68 वर्ष। अब कहता है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 14:5। ये बाद का दे रखा है, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है 14:5। तो 4 वर्ष पिता भी बढ़ेगा और 4 वर्ष उसकी पुत्री भी बढ़ेगी, कुल आयु कितनी बढ़ जाएगी 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे, जैसे इसमें 8 वर्ष हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 76 वर्ष हो जाएगी। टोटल आयु कितनी हो जाएगी 76 वर्ष। अब देखो ये जो अनुपात दे रखा है ना, ये बाद का रेशियो देखा है, ये अनुपात भी हमें बाद का दे रखा है और बाद की हमारी आयु भी आ गई है, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19, ए का मान कितना हो जाएगा हमारे 76, 19 दूनी 76, ए का मान कितना निकल गया है 4, ए का मान 4 निकल गया है। अब इसमें गुणा कर देंगे, पुत्री की आयु पूछिए, पुत्री कितनी 5 की है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 4, 5 को 20, कितना निकल गया 20। ये देखो ये जो अनुपात कितना है, मतलब बाद का है, मतलब 4 वर्ष बाद का रेशियो है 20। तो ये 20 मतलब जो 20 आयु निकल गई ना 20 वर्ष, ये बाद की रेशियो है, 20 वर्ष है ना, ये बाद की आयु निकल के आई है, बाद की। इसे पहले लाने वर्तमान में लाने के लिए हमें पहले 4 माइनस करना पड़ेगा। जैसे 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 वर्ष, ये 16 वर्ष। ये आयु कितनी की आई है, वर्तमान की आ गई है, वर्तमान की 16 वर्ष। किस विकल्प से मैच करती है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 16 वर्ष, जो इसमें से कोई नहीं मिलती है। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा पेज अच्छा लगा तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर